नमस्ते दोस्तों, स्वागत है AMG खबर पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो हर तरफ चर्चा में है। वक्फ संशोधन बिल 2024 क्या है? ये बिल ऐसा है कि संसद में हंगामा मचा हुआ है, सड़कों पर विरोध हो रहा है और लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। बीजेपी कह रही है ये सुधार है। वक्फ अमेंडमेंट बिल अक़लियत की तकदीर और तस्वीर को संवारने वाला बिल है। विपक्ष चिल्ला रहा है ये हमला है। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। सच क्या है? ये बिल आपकी जिंदगी को कैसे छुएगा? हम इसकी पूरी कहानी खोलेंगे, शुरू से लेकर आज तक। तो तैयार हो जाओ, और अगर आपको सच जानना है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, कहीं ये खबर आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले समझते हैं वक्फ क्या होता है। आसान भाषा में, वक्फ वो संपत्ति है जो कोई मुस्लिम धर्म के लिए दान देता है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए। ये एक बार वक्फ बना तो हमेशा वक्फ रहता है। भारत में करीब 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, यानी ताजमहल से लेकर छोटे कब्रिस्तान तक। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सालों से वक्फ बोर्ड्स पर सवाल उठते रहे हैं। भ्रष्टाचार, गलत इस्तेमाल और सरकारी जमीन पर दावे। तो 1995 में वक्फ एक्ट आया और अब 2024 में इसे बदलने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। वक्फ संशोधन बिल 2024 में क्या बदल रहा है? सुनो ध्यान से। वक्फ बनाने के लिए अब सिर्फ वही शख्स आगे आ सकता है जो 5 साल से मुस्लिम हो और संपत्ति का मालिक हो। पहले कोई भी दावा कर सकता था। वक्फ बाय यूजर खत्म, यानी लंबे वक्त तक इस्तेमाल से वक्फ नहीं बनेगा। पारिवारिक वक्फ में अब लड़कियों को हक से नहीं हटाया जा सकेगा। ये बड़ा कदम है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं शामिल होंगी। पहले ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ा धमाका, अगर कोई सरकारी जमीन वक्फ के नाम पर थी तो उसका दावा खत्म। कलेक्टर फैसला करेगा। ये बदलाव सुनने में छोटे लगते हैं, पर इनसे पूरा सिस्टम हिल सकता है। बीजेपी कह रही है इससे पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल अक़लियत की तकदीर और तस्वीर को संवारने वाला बिल है। ये जो बिल है, इसमें जो वक्फ की जायदाद है वो और मजबूत होगी। इससे न दरगाह, न कब्रिस्तान, न मज़ार, न खानका किसी को खतरा नहीं होगा। लेकिन इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, पसमानदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें कहीं से भी जो लोग वक्फ की जायदाद लेकर मोटे मोटे हो गए हैं, और वो वक्फ होता है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, ये खुद खा रहे थे, उनसे जरूर हक छीनेगा और आम मुसलमान तक ये पहुंचेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? रुकिए, अभी तो विवाद बाकी है। अब सवाल ये है, अगर ये बिल इतना अच्छा है तो हंगामा क्यों? विपक्ष का कहना है ये असंवैधानिक है। ओवैसी चिल्ला रहे हैं ये मुस्लिम पहचान पर हमला है। कांग्रेस बोल रही है ये धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहा है। बाहर सड़कों पर विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया। उनका तर्क, ये बिल वक्फ की आजादी छीन रहा है और सरकार इसे कंट्रोल करना चाहती है। ये काला पट्टी हमने इसलिए बांधा है, हम उस बिल का विरोध करते हैं जो हमारे आबो अजदाद की दी हुई जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की मसाजिदें हैं, कब्रिस्तान हैं और दरगाह हैं, उन सबको ये सब वो हड़पना चाहते हैं। ये सब वो हड़पना चाहते हैं। कहते हैं कि जी हिंदुस्तान हमारा है। अरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुसलमान की है। सबसे पहले आने वाली शख्सियत, आप 4 किताबें हैं,
आप 4 किताबें आसमानी, उन चारों किताबों के अंदर इसका जिक्र है। दुनिया के अंदर जो सबसे पहले आए आदम अलैहिस्सलाम ले आए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए, जिनको हम अपना बाप मानते हैं, जिनकी सारी नस्लें हैं, वो हमारे सबसे पहले पैगंबर हैं। अरे ये आधा हिंदुस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। दूसरी तरफ बीजेपी का जवाब, हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, महिलाओं को हक दे रहे हैं। तो सच क्या है? ये सुधार है या साजिश? आज 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 8 घंटे की बहस हुई। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, तो पास होने का चांस है। लेकिन विपक्ष ने कसम खाई है, हम इसे रोकेंगे। ये जंग अब सिर्फ बिल की नहीं, विचारधारा की हो गई है। अब सोचो, अगर ये बिल पास हो गया तो क्या होगा? वक्फ की 8 लाख एकड़ जमीन का क्या? जो गरीबों के लिए स्कूल हॉस्पिटल बनते थे, उनका भविष्य क्या? महिलाओं को हक मिलेगा, ये अच्छी बात है, पर क्या वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी? तो सवाल आपके लिए, ये सही है या गलत? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। तो दोस्तों, ये थी वक्फ संशोधन बिल 2024 की पूरी कहानी, शुरू से लेकर आज तक। सच क्या है, ये आप तय करें। एएमजी खबर पर ऐसी ही धमाकेदार खबरें पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर अपडेट आपके पास आए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।